गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉमर्स एम्पायर बैच फॉर दी सेशन 26-27, जिसमें मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलिए तो आज के हम इस सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप के बारे में स्टडी करेंगे बेसिक टू एडवांस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई तो 11th में हमने जैसे कि स्टडी किया है, 11th में हमने किसके बारे में स्टडी किया था? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मींस जहां पर क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है। ठीक है, तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में स्टडी किया था, वो कैसे अपने अकाउंट मेंटेन करता है वो हमने स्टडी किया था। क्लियर है? तो देखिए कुछ हमारे एडवांटेज होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, जो कि क्या है? फर्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। तो क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर होता है तो उसे किसी की परमिशन नहीं लेनी होती, दैट्स व्हाई वो डिसीजन अपना क्विकली ले सकता है। नेक्स्ट इज नो कन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो अकेला ही ओनर है तो किसी से उसका कन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस नहीं होते हैं। देन सीक्रेसी, अकेले ही वो बिजनेस रन कर रहा है तो बिजनेस में क्या होती है? प्राइवेसी मेंटेन रहती है। एंड वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट, कि भाई जो भी वर्क कंप्लीट करता है ओनर वो क्या करेगा? डायरेक्टली खुद के प्रॉफिट के लिए करता है। तो कुछ हमारे एडवांटेज थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी चीज हो, ठीक है, कुछ एडवांटेज होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं उसकी। तो जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के एडवांटेज के साथ साथ कुछ लिमिटेशन, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि वो अकेला पर्सन है, इस लेवल तक ही वो ग्रो कर पाएगा, तो एक लिमिट के बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, देन लैक ऑफ कैपिटल, अकेला पर्सन एक लिमिट तक ही कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है। देन लैक ऑफ मैनेजियल स्किल, अकेले भी वो हर चीज में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, देन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि अगर सपोज करो जो सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, कभी वो सिक हो जाता है या इनकेस सपोज उसकी डेथ हो जाती है किसी रीजन से, तो फिर उसका बिजनेस क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। तो कुछ हमारे लिमिटेशंस होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? ठीक है, कि जो लिमिटेशंस है इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हमारा पार्टनरशिप। क्या कर सकते हैं हम लोग? पार्टनरशिप को फॉर्म करके हम इन लिमिटेशंस को रिमूव कर सकते हैं, जो कि किसमें होती है? हमारी सोल प्रोप्राइटर में। क्लियर? चलो देखते हैं तो भाई व्हाट इज पार्टनरशिप। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इन जनरल लैंग्वेज हम सभी भाई सुनते हैं कि चल भाई कोई हम फ्रेंड से बोलते हैं हम लोग कुछ पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना? कई बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं अपने फ्रेंड से। तो पार्टनरशिप जनरल लैंग्वेज में हम जो समझते हैं वो क्या है कि भाई जब दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन साथ में मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। बट यहां पर जो हमारा पार्टनरशिप है वो हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, क्योंकि यही एक्ट है जो पार्टनरशिप को गवर्न करता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड। So what is the partnership? Partnership is the relation between person. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. Clear? तो partnership क्या है भाई? Partnership पर्सन के बीच का रिलेशनशिप है जहां पर वो लोग क्या करते हैं? एक बिजनेस को रन करते हैं एंड उस बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या करते हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, शेयर करते हैं। एंड उस बिजनेस को या तो सारे पार्टनर कैरी कर रहे होते हैं या फिर उन सभी के बिहाफ पर कोई एक पर्सन कैरी कर रहा होता है। क्लियर? दैट इज द पार्टनरशिप। कोई डाउट? चलो क्लियर है ना? पार्टनरशिप क्या है भाई? पार्टनरशिप पर्सन के बीच का रिलेशन है जहां पर वो एक किसी बिजनेस को रन कर रहे होते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड उस बिजनेस को या तो सारे पर्सन मिलकर के, जितने भी पार्टनर मिलकर के कंट्रोल करेंगे, रन करेंगे बिजनेस को, या फिर उन सभी के बिहाफ पर कोई एक पर्सन बिजनेस को रन कर सकता है। क्लियर? देखिए, सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म में एंड मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। क्लियर? नेसेसरी है कि भाई
जब हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम अकेले तो कोई पार्टनरशिप फॉर्म कर नहीं सकते हैं खुद के साथ, है ना कोई एक पर्सन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है इसकी भाई मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। क्लियर। तो यहाँ पर जो एसेंशियल कंडीशन है पार्टनरशिप की वो क्या है, फर्स्ट इज बिजनेस, कि कोई एक बिजनेस होना चाहिए एंड उसका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग एंड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इट मींस सपोज करो 3 पार्टनर हैं एक फर्म में ए बी सी। इट मींस अगर ए कोई काम करता है तो मींस उसके लिए बी और सी भी रेडी है या लाइबल है, एंड बी और सी कोई करते हैं तो उसके लिए ए भी क्या है, लाइबल है। इट मींस कि अगर जितने भी पार्टनर है उन सब में से कोई भी पार्टनर कोई वर्क करता है, कोई काम करता है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि बाकी पार्टनर भी उसमें इन्वॉल्व हैं, वो भी उसके लिए एग्री होंगे। क्लियर है। तो कुछ हमारी एसेंशियल कंडीशन है जो कि होनी चाहिए पार्टनरशिप में, ठीक है। एक तो बिजनेस होना चाहिए कोई, देन प्रॉफिट मोटिव। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, देन वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहां पर हम स्टडी करेंगे पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट फीचर है 2 और मोर पर्सन। जैसे अभी हमने स्टडी किया, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पर्संस होने चाहिए। क्लियर। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इन पर्संस को छोड़ करके बाकी सभी पर्सन क्या हो सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। जैसे कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है, अनसाउंड माइंड का अगर कोई पर्सन है, ठीक है, माइंड उसका स्टेबल नहीं है तो वो पार्टनर नहीं हो सकता। एंड एनी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कि भाई अगर लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है किसी भी पर्सन को कि ये पार्टनर नहीं बन सकता है, तो ऐसे पर्सन को हम पार्टनर नहीं बना सकते। क्लियर। सेकंड इज एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप जो हमारा फॉर्म होता है वो कैसे होता है, एग्रीमेंट के थ्रू ही फॉर्म होता है। ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है, बाय द एग्रीमेंट। एंड ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है एंड रिटन भी हो सकता है। कंपलसरी नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो रिटन ही हो, ओरल फॉर्म में भी आप एग्रीमेंट को कर सकते हैं। बट बेस्ट क्या होता है, बेस्ट होता है हमारा कि रिटन हो, क्योंकि अगर सपोज इन फ्यूचर कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है तो वहां पर एक प्रूफ रहेगा एविडेंस के लिए, ठीक है, एज एविडेंस, जो अगर हमारा रिटन एग्रीमेंट है तो। क्लियर। लॉफुल बिजनेस। तो जो भी हम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं वो किसके लिए होनी चाहिए, लॉफुल बिजनेस के लिए। कोई ऐसा बिजनेस जो कि इलीगल है उसके लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है कि अगर कोई ऐसा बिजनेस जहां पर पार्टनर अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, इट मींस वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। तो पार्टनरशिप के लिए कंडीशन है जो भी प्रॉफिट है उसको आपस में शेयर करेंगे, लॉस जो भी है। क्लियर। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। इट मींस कि एवरी पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट ऑल्सो ऑफ द बिजनेस। इट मींस कि अगर एक पार्टनर कुछ डिसीजन लेता है, कोई काम करता है, इट मींस उस डिसीजन के लिए सारे पार्टनर क्या होंगे, बाउंड होंगे। ठीक है। कि अगर भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी वर्क किसी एक पार्टनर ने किया, सपोज करो 3 पार्टनर थे ए बी सी, तो अगर ए ने कोई वर्क किया है फर्म के बिहाफ पे, इट मींस उसके लिए बी एंड सी भी क्या है, लायबल है। अगर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी तो इन तीनों के ऊपर होगी। ऐसे अगर बी और सी कुछ करते हैं तो ए उसके लिए लायबल होगा, या सी कुछ करता है तो उसके लिए ए एंड बी दोनों लायबल होंगे। क्लियर। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो पार्टनर होते हैं एंड जो फर्म होती है, इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट मींस अगर फर्म की असेट्स सपोज कम पड़ जाती हैं फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो वहां पर पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए। इट मींस जो पार्टनर का पर्सनल घर, गाड़ी, बंगला है उसको सोल्ड करके फर्म की लायबिलिटी को पे किया जाएगा। क्लियर। बिजनेस कैन बी कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो बिजनेस है हमारा, पार्टनरशिप बिजनेस है, उसको चाहे तो सारे पार्टनर रन कर सकते मिलकर के, या फिर सभी के बिहाफ पर कोई एक पार्टनर रन कर सकता है। क्लियर।
हाँ, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है हमारा माइनर पार्टनर के रिगार्डिंग। तो देखिए, एक माइनर पर्सन मीन्स जो कि बिलो 18 ईयर्स है, वो पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है, बट प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इट मींस अगर हमने किसी माइनर को पार्टनर बनाया है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट लेगा। अगर फर्म को कोई लॉस हुआ है तो उसमें उसकी लायबिलिटी नहीं होगी, वो सिर्फ किसको शेयर करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को। क्लियर? तो माइनर दो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ पार्टनर इन द फर्म बट ओनली इन प्रॉफिट, क्लियर, ऑफ द फर्म and not in losses. A minor partner should accept or refuse the partnership in the firm within 6 months on becoming major, means attaining 18 years of age. तो होता क्या है कि भाई सपोज जब एक पर्सन था, ठीक है, जब वो माइनर था, हमने उसको पार्टनर बना लिया, उस टाइम पर हम क्या करेंगे, सिर्फ जो प्रॉफिट होगा फर्म का वो हम उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस होगा तो उसमें उस पार्टनर का कोई शेयर नहीं होगा। बट जैसे ही वो पार्टनर 18 इयर्स का हो जाता है सपोज, ठीक है, माइनर से मेजर हो जाता है, तो उसके पास 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो चाहे तो एक फुली फ्लैश मतलब कंप्लीटली एक पार्टनर बन सकता है, उसके बाद अगर वो चाहे तो उस फर्म से विड्रॉ भी हो सकता है। क्लियर है? मींस आफ्टर 18 इयर्स फिर उसे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस में भी उसे शेयरिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कुछ हमारा पॉइंट था रिगार्डिंग दी माइनर पार्टनर। चलिए, राइट ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं? सो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। क्लियर? राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। तो सभी पार्टनर को राइट होता है कि जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ठीक है, इन सभी को क्या कर सकते हैं, सभी पार्टनर इंस्पेक्ट कर सकते हैं एंड उसकी कॉपी भी रख सकते हैं खुद के पास। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म में उसको शेयर करने का राइट होता है एवरी पार्टनर को। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज और हर लोन टू द फर्म। तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे राइट होता है कि वो उस पर क्या करेगा, इंटरेस्ट रिसीव करेगा। क्लियर? अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सपोज करो पहले 3 पार्टनर थे ए बी सी, अब इनमें से सपोज करो कोई एक भी पर्सन अगर रेडी नहीं है कि हमें न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो हम न्यू पार्टनर को एंटर नहीं कर सकते। जैसे सपोज करो बी एंड सी चाह रहे कि एक नया पार्टनर आ जाए मिस्टर डी, लेकिन ए उसके लिए रेडी नहीं है तो हम डी को न्यू पार्टनर नहीं बना सकते। क्लियर? आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर सपोज करो कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होना चाह रहा है, हटना चाह रहा है, तो वो एक नोटिस देकर के फर्म से हट सकता है। क्लियर? तो कुछ राइट होते हैं सभी पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? जैसे कि अभी मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि जो पार्टनरशिप है वो कैसे फॉर्म होती है, बाय द एग्रीमेंट। ठीक है, बिना एग्रीमेंट के कोई पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं हो सकती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में ही हो। एग्रीमेंट आपका रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड इन सिंपल। क्लियर है ना? सो पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ अ फर्म दैट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। तो जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होता है, कैसे होता है? रिटन फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, तो इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। क्लियर? तो क्या क्या डिटेल्स कंटेन होती है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, मींस पार्टनरशिप डीड में? तो यहाँ पर क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड पार्टनर। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, एक जो पार्टनर है एंड जो फर्म है उनको पार्टनर का नेम, फर्म का नेम, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द फर्म, ये सारा कुछ मेंशन रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा या फिर 1 जन टू 31 दिसंबर होगा, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप क्या रहेगी,
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट होता है तो उसको कैसे सेटल करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड होगा, सैलरी पार्टनर को मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन कितना मिलेगा, है ना, एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, एंड जो भी पार्टनर के राइट एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। क्लियर? बेसिकली पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Our next topic is provision in the absence of partnership deed. Suppose करो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इट मींस अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में नहीं है एंड पार्टनर ने जो ओरली डिस्कस किया था, अब सपोज कोई पार्टनर भी उसको नहीं मान रहा क्योंकि एविडेंस तो है नहीं, रिटन फॉर्म में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम किन रूल्स को, किन प्रोविजन को एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, वैसे ही अगर पार्टनर ने कोई ड्रॉइंग्स किया है, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया, तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। क्लियर? If any partner apart from his share capital advances money to the firm as loan, he is entitled to interest on such amount at the rate of 6% per annum. तो अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर को 6% पर एनम के रेट से उसके लोन पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर? क्या? नेक्स्ट, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी एंड कमीशन भी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ऐसे केसेस में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वली। ठीक है, सभी पार्टनर कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। सपोज करो 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, अगर 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, 2 पार्टनर है तो 1/2 1/2। इट मींस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? तो कुछ प्रोविजन है, कुछ रूल्स है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलो करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट इज इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आर अनलिमिटेड, पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस में। इट मींस अगर पार्टनर की, इट मींस अगर जो फर्म की एसेट्स है अगर वो कम पड़ जाती है फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए, लोन वगैरह को रीपे करने के लिए, तो ऐसे केसेस में पार्टनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, तो एक यहां पर ये पॉइंट भी देख लीजिए कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप फर्म को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट एंटिटी नहीं है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट मींस पार्टनर की जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, उसके जो एक्सपेंसेस इनकम है वो उसका अलग है, एंड जो फर्म के जो एक्सपेंसेस इनकम जो ट्रांजेक्शन है वो अलग है। इट मींस जब हम पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन की, तो वो फर्म के ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, ना कि पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंसेस और इनकम की। क्लियर? इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज LLP, मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो होता क्या, जैसे अभी हमने यहां पर देखा कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मींस से ज्यादा रिस्की हो जाता है कि भाई अगर फर्म की एसेट्स कम पड़ जाती है, फर्म को लॉस होता है, तो पार्टनर को क्या भाई खुद का गाड़ी, घर, बंगला बेचना पड़ जाएगा फर्म की लायबिलिटी को रीपे करने के लिए। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि हमारा एक्ट आया 2008 में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पार्टनर की लायबिलिटी वो कैसी होती है? लिमिटेड होती है। क्लियर? लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आर लिमिटेड एंड देयर इज नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो पार्टनरशिप को फर्म में क्या होता है, जो मैक्सिमम लिमिट है पार्टनर जो 50 होती है, बट
एलएलपी में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती पार्टनर की। तो जो हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो क्या होता है, वो एक मिक्सअप फॉर्म है पार्टनरशिप एंड कंपनी का, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड कंपनी के फॉर्म में क्या होता है, कंपनी में जो ओनर है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मींस जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स परचेज कर रखे हैं सिर्फ उतनी लायबिलिटी होती है। तो जो एलएलपी है वो कंपनी और पार्टनरशिप का ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है। क्लियर, इसमें कुछ फीचर्स हमारे कंपनी के होते हैं, कुछ हमारे पार्टनरशिप फर्म के होते हैं। तो एलएलपी में हमारा इतना इनफ है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। आगे का हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।